शास्त्री देव्याय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम शास्त्री देव्याय नमः। ओम प्राचीन काल में भद्र देश के अष्टोपति नाम के राजा राज्य करते थे। वह धन वैभव से पूर्ण थे, परंतु संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार राजा ने सभी विद्वान ज्योतिषियों ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को आमंत्रित किया। सभी का यथायोग्य सत्कार कर राजा ने उनसे प्रश्न किया, हे भविष्यद्वक्ताओं, विद्वानों, विप्रो, आप कृपा कर यह बताइए कि मेरे भाग्य में संतान है या नहीं। प्रश्न सुनकर सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी गणना प्रारंभ कर दी। कुछ देर बाद सभी गंभीर होकर राजा को देखने लगे। राजा ने कहा कि आप निसंकोच होकर कहें। तब ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर भी हम बताते हैं कि आपके यहाँ केवल एक ही संतान कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। वह अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या होगी, परंतु वह अपने विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही विधवा हो जाएगी। यही विधि का विधान है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह चंद्रमा की कला के समान नित्यवती बढ़ने लगी। तब जब वह कन्या विवाह योग्य होगी, तब राजा उनके विवाह का परिणाम सोचकर बहुत दुखी हुए। वे विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने नारद जी का आह्वान किया और उन्होंने सारी बात बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस भी युवक को अपना भावी पति स्वीकार करेगी, तुम उसी के साथ उसका विधिपूर्वक विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उसे नारद जी द्वारा कही गई सारी बातें बताकर पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री ने कहा, हे पिता, मैं नारद जी का आदेश का पालन करूंगी। सावित्री अपने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति को खोजने के लिए निकल पड़ी। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीय जंगल में पहुंची। कुछ देर बाद वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। उस वृक्ष पर उसने एक सुंदर युवक को देखा जो वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसे देखकर सावित्री मंत्रमुग्ध हो गई। सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवाया भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर वह उनके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा पूछने पर युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है। मैं इसी जंगल में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ। वह बहुत दरिद्र हैं। उनके जीवन का निर्वाह के लिए मैं जंगल में लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। सत्यवान की शीलता, शिष्यता और स्पष्टवादिता से प्रभावित होकर सावित्री ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का वह प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने केवल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करने से आप भी दुखी और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान के बार समझाने पर भी जब सावित्री नहीं मानी तो सत्यवान ने कहा, समीधी मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। सत्यवान की बात सुनकर सावित्री की कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता भी सावित्री को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परंतु सावित्री नहीं मानी। सत्यवान तथा उनके माता पिता ने विवाह की स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इतने में वह नारद जी भी आ गए। नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। इस पर सावित्री ने सारा वृत्तांत पुनः सुना दिया। नारद बोले, सत्यवान का एक गुणवान, धर्मात्मा, रूपवान, समस्त शास्त्र का ज्ञाता, सदा सत्य बोलने वाला तथा सज्जन युवक है। इतने गुण होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है कि वह विवाह अल्पायु है। वह विवाह के 1 वर्ष बाद जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तथा सावित्री, तुम अपने लिए किसी अन्य युवक को चुन लो। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, हिंदू नारी जीवन में एक ही बार अपने पति को चुनकर विवाह करती है और मैं सत्यवान को ही अपना पति चुन चुकी हूँ। अतः अब मृत्यु के भय से मैं धर्म से विमुख नहीं हो सकती। सावित्री की ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने राजा को सम्मति दे दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए। नारद जी का आशीर्वाद देकर विदा हो गए। राजा ने विवाह के सभी समाधि एकत्र कर विधि पूर्वक सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने मन चाहे पति सत्यवान
को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसका पति मृत्यु हो जाएगी। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने का निश्चय किया, क्योंकि यदि शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधाता पर भी विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। जब सत्यवान की आयु केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने लगी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए, बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु कुछ ही दिन शेष बचे हैं, कृपा कर उनकी जीवन की रक्षा का कोई उपाय बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। अगले दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। उस दिन प्रातः काल जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसी समय उसे सास ससुर की सेवा के लिए वहीं ठहरने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ जंगल में जाने की आज्ञा ले ली और उनके साथ वन में जाने चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान के सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। सावित्री चिंतित हो गई। कुछ ही देर में सत्यवान मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सामने एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं धर्मराज यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद से अचेत पड़े यमराज ने सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज ने सावित्री को अपने पीछे आने के लिए बार बार मना किया, परंतु सावित्री धर्मराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर तक आ गई। यमराज ने कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना है, यही पत्नी धर्म है। बार बार मना करने लगी तो सावित्री नहीं मानी तो धर्मराज ने अपना टालने के लिए सावित्री से कहा, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त तुम कोई भी 3 वर मांग लो। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे पहला वचन यह मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। धर्मराज ने ऐसा ही हो कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगते हुए कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हो। धर्मराज ने इस स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही हो। अंत में सावित्री ने तीसरे वर मांगते हुए कहा, मेरे पितृकुल की राय के लिए आप मुझे 100 भाई होने का वरदान दीजिए। इसे भी यमराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। यह कहकर आगे बढ़ गए। धर्मराज जब पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज जी का दिल प्रसीद गया और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब अपनी भलाई का सोचते उसने सत्यवान के 100 पुत्र होने का वर मांगा। यमराज ने यह वरदान देकर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर दूर जाने के बाद धर्मराज के पीछे मुड़कर देखा, पाया कि सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही है। इस पर यमराज कहने लगे, मैंने तुम्हारे सभी वरदान स्वीकार कर लिए हैं, कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोले, भगवान, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, फिर भी आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। सत्यवान के बिना आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा? सावित्री के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज जी ने अपने वरदान की सत्यता के लिए सत्यवान को मुक्त कर दिया और कहा, जाओ, तुम्हारे होते सत्यवान जीवित हो उठेगा। ऐसा कहकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री लौटकर उस वृक्ष की बात आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री पहुंचे, सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। सावित्री ने सत्यवान
को सारा वृत्तांत का सुनाया और वे दोनों वहां से खुशी खुशी अपने आश्रम लौट गए। कुछ समय में यमराज के अन्य वरदान भी पूरे हो गए। शास्त्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। सारे देश में सावित्री के इस अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र हुए तथा सावित्री को भी सत्यवंश से 100 पुत्र हुए। यह सब शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही वट सावित्री का व्रत करने वाले प्रत्येक स्त्री को अटल सुहाग देना। अब ये डोर का लगल नो कलर ले पेड़ में तो क्या ताका मेरा बेटी रखो मैं क्या है ये दाल लगा दी क्या लगा दिया सास भगवान के अंदर पेड़ किला पढ़ा दे, मैं ही पढ़ा दे, यहीं पर सो जाएगी ये, सो जाएगी माँ के साथ। हाँ माँ यहीं पर ही है। ले मैं अपनी संभावनी न ऐसे घुरगुने के पत्ता नहीं नो थोड़ी उम्र में दादी माँ का जाएगी ना।